नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव जी और विष्णु जी के बीच हुए महाप्रलयंकारी युद्ध के बारे में, युद्ध और परिणाम दोनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। उनकी महिमा को कौन नहीं जानता। जिस पर वो प्रसन्न हो जाते हैं फिर वो आगे पीछे की नहीं सोचते। जो जिसे वरदान चाहिए होता है वो दे ही देते हैं। ऐसे ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब जब देवताओं और मनुष्यों ने भगवान शिव को पुकारा है, वह उनके कष्टों को दूर करने के लिए दौड़े चले आए हैं। शिव पुराण में भी एक कथा मिलती है कि तीनों लोगों को दानवों से बचाने के लिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी के पुत्रों का ही संहार कर दिया था। यही वजह है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में बहुत ही भीषण और भयंकर युद्ध हुआ था। तो आइए इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत निकला। अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। दानवों ने जब मोहिनी को इतना सुंदर रूप में देखा तो वो उस पर मोहित हो उठे। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप ने दानवों को छल से अमृत पाने से तो रोक दिया, लेकिन इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन उनकी एक न चली और सारे दानव पाताल की ओर भाग गए। लेकिन भगवान विष्णु ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो भी पाताल लोक की ओर गए। दानवों का युद्ध भगवान विष्णु से हुआ, जिनको युद्ध में हराकर भगवान विष्णु ने जिन अप्सराओं को दानवों ने बंदी बना रखा था उनको दानवों के चंगुल से आजाद कराया। लेकिन इसके बाद वही सारी अप्सराएं भगवान विष्णु पर मोहित हो गईं और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव से वरदान मांगने लगी। कहते हैं तभी भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि अब भगवान विष्णु अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहेंगे, जिसके कारण भगवान विष्णु समस्त संसार के कार्यभार का त्याग करके पाताल लोक चले गए। कहते हैं तभी भगवान विष्णु को अप्सराओं से पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह सभी पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने जन्म लेने के उपरांत ही तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। जिस पर भगवान शिव ने सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु के सभी दैत्य पुत्रों का सर्वनाश करने की ठानी, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं वृषभ नामक बैल का अवतार लिया था, जो कि भगवान शिव के 19वें अवतार में से एक था। भगवान शिव के बैल रूपी इसी अवतार ने पाताल लोक में जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने वृषभ रूप लेकर तीनों लोकों की रक्षा की। हालांकि भगवान शिव के इस कृत्य से भगवान विष्णु काफी क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वह युद्ध काफी वर्षों तक चला, जिसमें भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही ओर से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। लेकिन ना तो इस युद्ध में भगवान शिव विजयी हुए और ना ही भगवान विष्णु, जबकि भगवान शिव और विष्णु के युद्ध के कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया था। तब जाकर धरती की रक्षा के लिए भगवान गणेश पाताल लोक की अप्सराओं को उस वरदान से भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए कहा, जिसके वशीभूत होकर भगवान विष्णु अपना कर्तव्य भूल बैठे थे। गणेश जी की आज्ञा मानकर अप्सराओं ने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और शिव के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई और भगवान विष्णु को स्वतः ही सब कुछ याद आ गया। और उसके बाद भगवान विष्णु पाताल लोक से विष्णु लोक लौट आए और उन्होंने वहां भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि इसी दौरान भगवान विष्णु को शंकर भगवान से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक ही छोड़ आए थे। इसी संदर्भ में एक दूसरी धार्मिक कथा और भी है। आइए उस कथा के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देवता से मिलने पहुंची, तब उनके पिता काफी चिंतित लग रहे थे। अब माता लक्ष्मी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पुत्री, वैसे तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकैसी, समीसी, सुमित्रा और वैधा भी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी भी चिंतित हो जाती हैं और तुरंत ही भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे यह पूछती हैं कि स्वामी, मेरे संपूर्ण हृदय में आपका वास है, परंतु आपके हृदय में किसका वास है।
माता लक्ष्मी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे हृदय के एक भाग में भगवान शिव का वास है और दूसरे हिस्से में माता लक्ष्मी समेत समस्त प्राणी रहते हैं। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती हैं। उधर माता लक्ष्मी की पांचों बहनें अपनी तपस्या में सफल हो जाती हैं और भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वरदान मांगने को कहते हैं, जिस पर वह पांचों देवियां भगवान विष्णु को ही अपना पति के रूप में पाने का वरदान मांगती हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु का आशीर्वाद दे देते हैं। साथ ही वह उन पांचों देवियों के साथ पाताल लोक में वास करने लगते हैं। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने के बाद संपूर्ण संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे चिंतित होकर माता लक्ष्मी भगवान शिव के पास जाती हैं, जहां माता पार्वती उनसे कहती हैं कि हे देवी, आप यह निश्चित ही जानती हैं कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। ऐसे में जहां भगवान शिव के हृदय के एक भाग में भगवान विष्णु का वास है, तो उनके हृदय के दूसरे भाग में समस्त प्राणियों के साथ मैं रहती हूँ। इसलिए मैं अत्यंत खुश हूँ कि भगवान शिव के हृदय में मेरा विशेष स्थान है। ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु के हृदय के एक भाग में आपका भी विशेष स्थान है। माता पार्वती की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी भूल का बहुत पछतावा होता है। तब माता लक्ष्मी के आग्रह पर ही भगवान शिव विष्णु जी को पाताल लोक से वापस लाने का मार्ग खोलते हैं और वृषभ नामक बैल का अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर देते हैं। भगवान शिव के आक्रमण के जवाब में भगवान विष्णु भी भगवान शिव पर पलटवार करते हैं। इस प्रकार से दो शक्तिशाली देवों के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है। जहां भगवान विष्णु युद्ध के दौरान महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो वहीं भगवान शिव भी भगवान विष्णु पर पशुपतास्त्र का प्रयोग करते हैं। यह युद्ध दो बराबर शक्ति रखने वाले भगवानों के मध्य हो रहा था, इसलिए यह युद्ध युगों तक चला। फिर एक समय ऐसा आया कि दोनों भगवानों ने एक दूसरे को अपने अस्त्रों में बांध दिया। परिणाम स्वरूप गणेश देव ने पाताल लोक जाकर पांचों देवियों से कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्त कर दे, तभी यह युद्ध समाप्त होगा, जिससे समस्त सृष्टि का संतुलन भी ठीक हो जाएगा। भगवान गणेश की यह बात सुनकर पांचों देवियों ने भगवान विष्णु से कहा कि आप जगत के पालनहार हैं, आपको हम अपने वरदान से मुक्त करते हैं। जिसके बाद जाकर भगवान विष्णु और शिव जी के बीच का युद्ध खत्म हुआ और भगवान विष्णु ने दोबारा वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।